अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का स्वागत खैर मकदम करता हूं। आज हम आपको मिलाएंगे शाहिद खान हाई स्कूल के डायरेक्टर शाहिद खान से, जिनसे हमने उनके स्कूल पर जाकर खास बातचीत की और जाना कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हासिल की और इस मकाम तक किस तरह से पहुंचे, किस तरह की मुश्किलें आपके सामने रही और इस जीवन में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका किसने किया। जरा गौर से सुने शाहिद खान के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अब तक का सफ़र के बारे में जो हमें पूरी तरीक़ा से बताया, वो आप जरा सुनिए और सबक लीजिए। सर, बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने हमें टाइम दिया और हमसे बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। आपका भी स्वागत है जी रमज़ान जी। मैं शाहिद खान हाई स्कूल का डायरेक्टर मास्टर शाहिद जी आपसे बात कर रहा हूं और आपका हमारे इंस्टीट्यूट में आने के लिए स्वागत है। सर, जानना चाहूँगा शुरुआती सफ़र से ही कैसे इस ज़िंदगी की शुरुआत हुई, बचपन कहाँ बीता था? बचपन हमारा इसी गांव में, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, बीसरू गांव से, और मैं बचपन से ही यहाँ पढ़ा हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो मैट्रिक तक हुई है ये अपने गांव के अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पहले हाई स्कूल था, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है और बाद में मैंने डिस्टेंस से BA वगैरह की है। सर, जानना चाहूँगा शाहिद हाई स्कूल की शुरुआत आपने अपने नाम से कैसे शुरुआत की? मैंने बस मुझे लगा कि मैं अपने दम पे ही, मेरे पिताजी काफ़ी बचपन में एक्सपायर हो गए थे और मेरी माताजी जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया है और अपने दम पर मैं उसके शादी के बाद में अपने दम पे ही मैंने स्कूल का छोटा सा स्कूल इंस्टीट्यूट खोला और आगे चलकर अल्लाह ने एक बिल्डिंग बनवाई, तो मैं चाह रहा कि मैं अपने नाम पे ही स्कूल का वो करूँ, नाम चलाऊँ उसमें। सर, जानना चाहूँगा कि इस सफ़र में किस तरह की चुनौतियाँ सामने रही? देखो, गांव में देहात में तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें ख़ास तौर पर ज़्यादा चुनौतियों का सामना इसलिए करना पड़ा कि मैंने खुद अपने पैरों पर, अल्लाह पाक ने मेरे को यहाँ तक बढ़ाया। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, माता पिता का या भाई का कोई सपोर्ट नहीं है। इसमें मैंने खुद ने ही मेहनत की है और इसी में से पैसे कमा रहे, इसी बिल्डिंग को यहाँ तक मैंने लाकर खड़ा कर दिया जो आपके आज सामने है। आज ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैट्रिक तक परमानेंट मान्यता प्राप्त है हमारे स्कूल और सीनियर सेकेंडरी के लिए मैंने फ़ाइल लगाई हुई है और इंशाल्लाह सीनियर सेकेंडरी की मान्यता बहुत जल्द आपके हमारे बीच में होगी। सर, जानना चाहूँगा जिस तरह से ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से भी आप जूझे और उसके बाद ऊपर वाले के अलावा दुनिया में कोई साथ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिल पाया? नहीं, कोई नहीं मिल पाया। सिर्फ मेरे मम्मी का आशीर्वाद था और मेहनत हमने की और ऊपर वाले ने हमारी दुआ कबूल की। ईमानदारी के साथ हमने काम किया और आज हम इस मुकाम पे हैं कि आज गांव में इंशाल्लाह हम माने हुए उसमें नाम है, पूरे गांव से परिचित हैं हम भी और हमारा भी पूरा गांव परिचित है। सर, जानना चाहूँगा जिस तरह से शाहिद हाई स्कूल की अगर हम बात करें 10वीं तक है, क्या सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं? अपनी परमानेंट मान्यता है और बच्चों के लिए खेलने का पर्याप्त मैदान है, क्योंकि हमने स्कूल अपना खेतों में ही बनाया हुआ है। और जो सुविधा की बात है कि तो सुविधा के लिए तो बच्चों को हमने डेस्क वगैरह, बेंच वगैरह और पानी पीने के लिए सब, लैट्रिन बाथरूम पूरी सुविधा है हमारे स्कूल में, लैब वगैरह सब कुछ है। जी सर, बात करें जैसे आपके बच्चे जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? आपने भी अभी 2014 से हमारे बच्चे जो चल रहे हैं, 2005 पहले स्कूल तो चलाते थे लेकिन छोटी क्लास चलाते थे, तो अभी हमारा लड़का हमारे उससे पास आउट हुआ है और बच्चे मोइन हैं, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया था जब हमारे पास 10वीं पढ़ा था और 11वीं 12वीं उसने पलवल से की थी जीवन ज्योति स्कूल से, और जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में भी 2nd पोजीशन रहा है। एक बार हमारा लड़का आमिर सनौब ताहिर मेरा भतीजा है, वो भी आर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है, आर्ट्स से स्कूल उसमें आर्ट्स साइंस साइड से। सर, उसको लेकर क्या किया गया है? ज़्यादातर बेटियाँ जब 10 पढ़ जाती हैं, 12 पढ़ जाती है, तो उनकी शादियाँ कर देते हैं, फिर आगे जो परिवार मिलता है शायद वो नहीं पढ़ा पाते, उसको लेकर मोटिवेट करते हैं
नहीं, हम माँ बाप को जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें भी करते हैं, और बीच बीच में हम जो कैंपेन करते हैं तो उसमें लड़कियों के पढ़ाने के लिए हम माँ बाप को बताते हैं। एक हमारी लड़की तस्करून है, वो गुड़गांव में GNM की सेकेंडरी क्लास चल रही है हमारी। पहला अपने हमें बच्ची को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में हम दूसरों के तभी कह पाएंगे। तो एक लड़की हमारी BA कर रही है, और एक हमारी GNM कर रही है, और एक MA कर रही है। MA उसने कर लिया है, हमारी अपनी भतीजी हैं तीनों। और वो पुलिस के लिए इंटरव्यू देने के लिए गई थी पानीपत, और रिजल्ट अभी आना बाकी है, देखते हैं इसमें क्या रहता है। सर, गांव की दो बेटियां भी जज बनी हुई हैं सर, उनसे भी प्रेरणा मिलती है? उनसे ही तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हम जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि हमारे गांव की 2 लड़कियां जज हैं, और वो देखो कितने, वो भी हमारे गांव से थी और नॉर्मल परिवार से थी, और मतलब यहीं पढ़ी लिखी गांव में, और वो मतलब वो मेहनत करी उन्होंने, और ये नहीं देखा कि लड़कियां पढ़ रही हैं, इसीलिए आज वो जज है। और उनका नाम पूरे मेवात में, पूरे हरियाणा में और भारतवर्ष में गर्व से लिया जाता है, और हम भी उन पर गर्व महसूस करते हैं। सर, बेटियों की शिक्षा और या बच्चों की अगर हम बात करते हैं, कुछ जो गरीब होते हैं, BPL परिवार से होते हैं, उनके लिए क्या सुविधा दी जाती है? देखो, हमारे पास आज की तारीख में 550-600 बच्चे थे। कोरोना की वजह से कुछ बच्चे डाउन हुए हैं। 750 बच्चे थे, जिनमें से हम लगभग 10 बच्चों को, जिनका पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। BPL वाला बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे हम सुविधा बच्चों को दे रहे हैं। जो गरीब यतीम हैं, 18,000 रुपये आते हैं, उनको दिलाते हैं। बाकी कुछ बच्चे जो फीस नहीं भर पाते, या स्कॉलरशिप के लिए हम उनको कहते हैं कि आपको हम स्कॉलरशिप दिवाएंगे, और आप हमारे पैसे को उसमें जब स्कॉलरशिप आपकी आ जाए तो आप उसको पे कर देना। सर, आखिरी मेरा आपसे सवाल यही होगा कि जिस तरह से आगे तक क्या प्लान है सर, स्कूल को आगे तक और कहाँ ले जाने की प्रक्रिया? देखो, आगे तक की तो हमारी प्रक्रिया ये है कि हमने +2 की क्लास लगाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। आगे के हमारा लड़का मोइन खान ने BEd करी, BSc BEd है वो। अब आगे का प्रोग्राम तो वही करेगा। हमारी तो यही है कि यहीं तक ये बहुत अच्छा चल जाए, और ये मेवात में और हरियाणा में नाम करे, इसके बच्चे टॉपर आए, और ऊपर जाकर हमारा भी नाम करें, और स्कूल का भी नाम करें, और अपने माँ बाप का भी नाम करें। सर, इस वक्त आपको जो युवा साथी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दें? संदेश ये है कि हमारे पास से जो बच्चे पास आउट होकर निकले हैं यहाँ से, तो वो बच्चे हमें स्कूल का काफ़ी सहयोग करते हैं कि हम पढ़े थे, और सर ने हमारे इतना सहयोग दिया था, और सर हमको बिल्कुल अपने फ्रेंडली लेके चलते हैं। जो अब फ़िलहाल वो पास आउट हुए बच्चे हैं, तो हमें हर बार पूछते हैं कि सर अब हमने MA कर लिया, हम क्या करें, सर हमने अब ये कर लिया, अब क्या करें। तो हम उनको सही बात बताते हैं कि आप इस लाइन सही रहेगी, ये कर लो, अब ये आपने MA कर ली तो अभी आपको ये जो कोर्स है वो अच्छा रहेगा। और से हम आगरे से एक FH कॉलेज है, वहाँ से हम लड़कों को BMS कराते हैं। एक मोमडन का स्कूल कॉलेज है, और वो ख़ास तौर से बहुत सहयोग दे रहा। मेवात के लिए वो 10 सीट देता है, उसमें वो 50-60 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी करता है कि आप मेवात के साथी और आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा है, तो 60-70 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देता है, और हम उनको कोर्स कराते हैं BMS के लिए, जिसका 100 या 100 से अधिक नंबर आते हैं उसमें नीट में। सर, अंत में कुछ और कहना चाहेंगे जो मैंने पूछ पाया? नहीं, आपका हमारे इंस्टीट्यूट में आने का स्वागत है। हम आपसे भी और ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी दुआ करो, और हमें कुछ मोटिवेशन करो, गाइडलाइंस दो कि जिससे और भी अच्छा हमारा इंस्टीट्यूट चले, और मेवात में सभी को फ़ायदा मिले। सईद खान हाई स्कूल के डायरेक्टर सईद खान ने कहा कि जिस तरह से हमें माँ का सहयोग मिला, और हर पल अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह ने ही इस मकाम तक हमें पहुंचाया है। बाकी माँ का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। 1 साल पहले अल्लाह की प्यारी हो गई, उन्होंने ये बातचीत दौरान कहा, लेकिन कहा कि अब हम सईद खान हाई स्कूल के अंदर बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ से 10 तक स्कूल है, ये सीनियर सेकेंडरी तक हो जाएगा, तब भी हम आगे बच्चों को ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और इस स्कूल से यही उम्मीद होगी कि जो भी यहाँ से बच्चा जाए वो IAS IPS अफसर बने, और आगे हमारा स्कूल का और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त।
फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें हमारे इस चैनल के साथ।